Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous videos, we discussed about different parts of speech. And today, I'm going to take a new concept, sentences, which is under our functional grammar. From today onwards, we are going to start functional grammar. Functional grammar is used by us in our day-to-day life. The sentences we use daily comes under this. Along with this, we will study about voices, narration, tenses, all these things which are a part of functional grammar. Today, I am going to tell you what is a sentence. Actually, sentence is a group of words which conveys complete sense. बेटा सेंटेंस सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता कि हम कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करें तो वो सेंटेंस बन जाएगा, नहीं. इट मस्ट कन्वे अ कंप्लीट सेंस. इसको एक सेंस कंप्लीट करनी होती है, एक मीनिंग कन्वे करना होता है. जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रॉपर मीनिंग को कन्वे करने में सक्सेसफुल होता है, ओनली देन इट इज़ अ सेंटेंस. टू मेक ए सेंसफुल a meaningful sentence, we need to follow word order. हमारा जो सेंटेंस है वो एक प्रॉपर सेंस को प्रोवाइड करे, एक कंप्लीट सेंस दे. इसके लिए हमें एक वर्ड ऑर्डर को फॉलो करना होता है. एंड व्हाट इज दिस वर्ड ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे मीनिंग. एक कंप्लीट सेंस देने के लिए बेटा वर्ड्स का एक प्रॉपर ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रूट्स. यहाँ हमने पहले सब्जेक्ट दिया है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. आई फ्रूट्स लाइक, वही वर्ड्स हैं, सिर्फ हमने सीक्वेंस ऑर्डर चेंज कर दिया है. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. फ्रूट्स आई लाइक, सेम 3 वर्ड्स, लेकिन जहाँ फिर हमने वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है. पहले ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब. लेकिन जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक फ्रूट्स, इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस मीनिंग टू अस कि मुझे फ्रूट्स पसंद हैं. बेटा वर्ड्स तो बाकी दोनों सेंटेंसेस में भी सेम है, बट दे आर अनेबल टू कन्वे प्रॉपर मीनिंग. That is why in a sentence we need proper word order. हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर वर्ड ऑर्डर कैसे फॉलो करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सब्जेक्ट. इंग्लिश में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में. सब्जेक्ट को फॉलो करता है वर्ब और वर्ब के फॉलो करता है ऑब्जेक्ट. हिंदी में डिफरेंट है. हिंदी में पहले राम सब्जेक्ट, फिर खाना ऑब्जेक्ट, खाता है वर्ब. इट मीन्स हिंदी में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. बट इन इंग्लिश वी यूज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. टू रिमेंबर द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ऑलवेज रिमेंबर SVOMPT. What is this SVOMPT? I am going to tell you in detail. S stands for subject. S stands for subject, V for verb, O for object, M for manner, P for place and T for time. I am going to give you some examples of this also. For example, subject है हमारा राम, verb plays, object फुटबॉल. ये हमारा बेसिक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम प्लेज फुटबॉल. लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन मैनर. कैसे? राम प्लेज फुटबॉल रेगुलरली. वेयर, कहाँ खेलता है? राम प्लेज फुटबॉल रेगुलरली इन द स्टेडियम. व्हेन, किस टाइम खेलता है?
Ram plays football regularly in the stadium at 6 p.m. In this way, we can expand our sentence. One more, one more example of this is given to you. He, subject, is reading, verb, object, a letter. He is reading a letter slowly at home in the evening. Next, one more example. It stands for dog here. It ate food peacefully in doghouse at night. I hope you have understood this SVOMPT. For proper word order, we need to arrange our words in this way. सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ए डूअर. जो हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा, ये हमेशा एक डूअर होता है. डूअर मीन्स काम को करने वाला. और जो सब्जेक्ट होता है, इट मे बी ए नाउन और अ प्रोनाउन. ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. अ सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद WHO. हु. WHO मीन्स हु. हु कौन होता है? किसने किया? सब्जेक्ट. फॉलोड बाय व्हाट, क्या किया, वो वर्ब होता है. सेंटेंस सबसे पहले किससे शुरू होता है? हु से, कि काम किसने किया, जो हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा. और उसे फॉलो करता है व्हाट, क्या काम किया, जिसे हम वर्ब कहते हैं. और जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ये हमारे एक्शन का ही एक एलिमेंट होता है, हमारे वर्ब का, हमारे व्हाट का ही एक पार्ट होता है. इट मीन्स यू कैन ऑल्सो से कि सबसे पहले हु, देन व्हाट, फिर वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई. इस सीक्वेंस में हम एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. ये एक सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होता है. आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस अगेन. शी टुक ब्रेकफास्ट. यहाँ शी क्या है? सब्जेक्ट. टुक वर्ब, जो व्हाट है हमारा. ब्रेकफास्ट व्हाट एलिमेंट, क्या लिया? ब्रेकफास्ट लिया. वेयर, इन द ट्रेन. व्हेन, दिस मॉर्निंग. वाई, बिकॉज शी वॉज लेट. नेक्स्ट वन मोर सेंटेंस. द बस. हु, व्हाट, क्या किया बस ने? हिट किया. किसको हिट किया? ये व्हाट एलिमेंट है, ट्री को. हाउ, कैसे किया? विद ग्रेट फोर्स. I hope beta you have understood how these elements are related to each other. सबसे पहले हमें what, who, then what, फिर what element, where, when, how, why, बाद में हम इनको ऐड करते हैं. In sentence structure, if one of these element is composed, अब ये जो हमारे elements हैं where, when, how, ये एक से ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे? Move from the smaller unit to the larger one. छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहा है. इन सेंटेंस स्ट्रक्चर इफ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, इनके कई पार्ट दिए गए हैं. मूव फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट टू द लार्जर वन, तो हमेशा स्मॉल से लार्ज की तरफ मूवमेंट होता है बेटा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट हुई, हमारा मीटिंग सब्जेक्ट जो हमारा काम कर रहा है, स्टार्टेड वर्ब है बेटा. अब हमें व्हेन के कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं बेटा. एट 5 PM, सबसे छोटा 5. ऑन ट्यूसडे, उससे बड़ा. लास्ट वीक, उससे बड़ा. द मीटिंग स्टार्टेड एट 5 PM ऑन ट्यूसडे लास्ट वीक. वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ जो हमारा वेयर एलिमेंट है बेटा, इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं. माई फ्रेंड लिव्स, माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट, लिव्स वर्ब. वेयर, कहाँ रहते हैं? इन अ फ्लैट. वेयर, इन अ बिग सिटी. वेयर, इन जापान. तो बेटा छोटा यूनिट हमारा फ्लैट है, उससे बड़ा यूनिट सिटी, और सबसे बड़ा यूनिट कंट्री का नेम है. तो वी विल मूव फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट टूवर्ड्स द बिगर वन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. जो हमारे सेंटेंस होता है बेटी, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं और जनरली हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो हमारा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसको जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट.
सब्जेक्ट जो होता है बेटा, इट कैन बी ए सिंगल वर्ड, ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, इसमें 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा डूअर होता है, काम को करने वाला होता है, इट कैन बी ए क्वालिफायर और ए मेन वर्ड। एक तो हमारा मेन वर्ड होता है, एक क्वालिफायर होता है जो उसको क्वालिफाई करे, जो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। इट कैन बी ए डिटरमिनर, ए एंड द भी हो सकता है। जैसे मेन वर्ड हमारा बॉय है तो अ बॉय, ट्री तो उससे पहले द ट्री हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है इसके साथ ऐड करके, और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू। ओनली डिटरमिनर अगर है तो अ बुक, द स्काई। अगर एडजेक्टिव भी ऐड हो गया है, अ बिग ट्री, अ न्यू बुक। और अगर एडजेक्टिव फ्रेज है बेटा, तो एडजेक्टिव फ्रेज के लिए अ टॉल बॉय इन रेड शर्ट, एक लंबा लड़का। यहाँ बॉय की क्वालिटी बता रहा है टॉल वर्ड, और फ्रेज लगाया है इन रेड शर्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट is verb plus object. What is predicate? Predicate is verb plus object, and if given then complement of the object. सबसे पहले यहाँ वर्ब आती है बेटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गिव, उन्होंने दिया। वट, क्या दिया? अ बुक। तो बुक जो हमारा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी अ बुक। अब देखो बेटा, ही गेव वट, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? अ बुक। तो अ बुक जो हमारा है इट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड टू whom is indirect object, which is me. I hope all of you have understood this. We will continue it in our next video. Thank you and have a nice day ahead.